दूल्हा देव के माध्यम से विश्व में इतनी बड़ी बात किसी ने नहीं की होगी। हाँ, ये जो आपने टाइटल है, जो पोस्टर पढ़ रखा है ना, हाँ, ये बात तो सत्य है। जो बात मैं आज बताने जा रहा हूं, विश्व में ऐसी समझदारी की बात किसी ने नहीं की होगी। अभी आप समझोगे, मैं जो कहानी बताऊंगा ये आपको चमत्कार बात नजर आएगी, क्योंकि सनातन और भारत का विज्ञान चमत्कारों से भरा पड़ा है। विज्ञान आज बढ़ा भी है, फिर भी उसके लिए चुनौती बनकर खड़ा है, और वो बात मैं आज बता रहा हूं। क्या जिंदे को मुर्दा किया जा सकता है? नहीं, पर हो सकता है भारत के विज्ञान में, सनातन के विज्ञान में। क्या कटे सिर को जोड़ा जा सकता है? नहीं, पर हो सकता है भारत के विज्ञान में, सनातन के विज्ञान में। हाँ, पर अब इसमें दिमाग लगाओ कि भाई काटा सिर है, जोड़ दो, तो जोड़कर फिर उसको ऐसा कर दो, मतलब अब जोड़ना ही तो है। कटे सिर को जोड़ के पुनः जीवित करना, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, पर भारत के विज्ञान में, सनातन के विज्ञान में हो सकता है। यह बात मैं दूल्हा देव के माध्यम से, दूल्हा देव को साक्षी बनाकर और सनातन को साक्षी मानकर यह बात मैं आज कहने जा रहा हूं और आपको बताने जा रहा हूं कि ये भारत, और भारत में जो सनातन है, और सनातन ही भारत है, और भारत ही सनातन है। इसीलिए जय सनातनी, जय भवानी। तो, तो भाई तो भाई तो साहब, तो भैया, ये आपको कहानी एक एक करके सुनना पड़ेगा कि विश्व में इतनी बड़ी बात किसी ने नहीं की होगी। ऐसी कौन सी बड़ी बात है, ऐसी कौन सी बात है जो आज भाई ने बताई है? हाँ, अब आपको सुनना पड़ेगा भैया। मैं खुद माँ आदि पराशक्ति, ब्रह्मांड के ब्रह्मांडी, जगत जननी, हंसवाहिनी, त्रिकूट पर्वतवासिनी माँ शारदा का एक छोटा सा, एक मिट्टी के जैसे, मिट्टी के कण की धूल के बराबर छोटा सा नाम लेता हूं, भक्त हूं। अब वो माँ की दृष्टि में क्या हूं वो मुझे नहीं पता, पर इतना है कि भैया माँ का नाम लेता हूं, उस आदि शक्ति का, उसके विश्वास में बस इतनी बड़ी बात कह सकता हूं कि हाँ, उस सनातन के विश्वास में ये कह सकता हूं, हाँ, मुर्दे को जिंदा किया जा सकता है, हाँ, कटे सिर को भी जोड़ा जा सकता है। पर वो कहानी मैं बता रहा हूं क्या, कैसे। अब तुम चाहो कि रोज काटा जाए सिर और रोज जोड़ा जाए, तो कभी नहीं जीवन में हो सकता। ऐसा नहीं, इतिहास में कभी नहीं हुआ और नहीं होगा। एक बार में खत्म किया जा सकता है प्रलय के रूप में, वो भी मुख्य रूप से किसी किसी को बचाया जाएगा। सनातन, सनातनी जिसको जिसको बचाना चाहे, वो ब्रह्मांड की जो ऊर्जा, वो शक्ति है। अब चाहो कि भैया गला काट दो किसी का और फिर जिंदा करो जोड़कर, तो ऐसा नहीं। मैं उसका सूत्र बता रहा हूं, उसका आधार बता रहा हूं। इस हिसाब से अगर करोगे तो हो सकता है, नहीं तो भैया वैसे अपने आप जीवन चल रहा है। मैं जो बात कह रहा हूं एक हिसाब से, एक दृष्टि से समझो, तो ये सृष्टि के विरुद्ध बात है, पर सृष्टि के कल्याण के हित में एक तरह से ये भी बात अपनी जगह पे, अपनी दृष्टि से सही है। अब मैं जो बात बता रहा हूं वो समझो, सुनो। तो भैया माँ शारदा का मैं नाम लेता हूं, उसका जो वरदानिक है दूल्हा देव, वो मेरा कुलपुज है, कुल देव है, और सिजवार का भैरम बाबा, और शक्ति माँ जगदम्बा, जगत जननी, आदि शक्ति माँ शारदा। तो ऐसे ही भैया मैंने सुना है कि दूल्हा देव, सिजवार के भैरम बाबा, और अन्य अन्य जगहों पे, अन्य क्षेत्रों में बकरा पूजा ये सब कटते हैं और लोग खा जाते हैं, चट कर जाते हैं। तो जिसकी यही भावना, जैसी प्रभु मुहूर्त तिन्हें देखी तैसी, अपनी जगह पे भाई वो सूत्र सभी के लिए लागू होता है। जो अच्छी दृष्टि से देखेगा उसको अच्छी दृष्टि से नजर आएगा, जो गलत दृष्टि से नजर देखना चाहे वो गलत दृष्टि से नजर आएगा। पर भैया गलत को भी सही दृष्टि देखने की, कि भाई अब जो गलत है, अब उसको तुम सही दृष्टि से देखो, अब जो सही उसको गलत दृष्टि से देखो, वो वहां पर समझने वाली बात अलग है। पर ये सूत्र सभी के लिए लागू होता है। तो ऐसे ही मैं अपने दादाश्री के पास बैठा था, तो मैं उनसे ऐसे ही प्रश्न कर रहा था। मैं दादाजी से प्रश्न करता ही रहता हूँ, दादाजी मुझे बताते ही रहते हैं कुछ ना कुछ।
तो मैं ऐसे ही चर्चा किया कि दादाश्री ये बताइए, मैंने दादाश्री के बहुत चमत्कारिक भरे वीडियो डाल रखा है, सुनो पहले उनको वीडियो को, क्या ये कहानी सच है। एक बार ऐसे ही हिंदू मुस्लिम की चित्रकूट धाम कर्मी में लड़ाई हो गई थी, फिर दूल्हा देव जाकर उनको सबूत दिए, हूं भैया मैं, दूल्हा देव कहे कि हूं अभी मैं, आगे यही होगा काम जो मैं कहूंगा, दूल्हा देव बाबा बोले, दूल्हा देव बोले। तो वो भी कहानी पड़ी है कि हिंदू मुस्लिम के बीच में हुई मध्य लड़ाई, फिर दूल्हा देव ने किया उनके बीच का न्याय। तो ऐसे ही मैं दादाश्री के वो वीडियो भरा, वो वीडियो पड़ा चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं, और बहुत सारे मेरे दादाश्री के साथ वीडियो पड़े हैं, देखना चैनल पर जाकर, दूल्हा देव के, सेजवार के भैरव बाबा के, लोहारा के वीर बाबा के, मां शारदा के, तन्नोटराय मंदिर के, छपरा बिहार पवरा पहाड़ी पर स्थित माता मुंडेश्वरी के, जो बलि भी नहीं चढ़ती है और बकरे को मृत किया जाता है, मतलब मर जाता है और आधे घंटे बाद फिर पुनः जीवित हो जाता है। ऐसे सनातन में भरे चमत्कार पड़े जो विज्ञान को चुनौती है, चुनौती दे रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है क्या। तो विज्ञान नहीं है, और थोड़ा सा कुछ लोग विज्ञान को जानने लगे तो सनातन को पूरा नकारने लगे भैया, ये है। तो भारत के विज्ञान पर साधारण नहीं किसी की बस की बात, और भारत भारत के विज्ञान में साधारण नहीं जो भारत के विज्ञान पर चल सके, साधारण नहीं है, जो शुद्ध सनातनी होगा वही भारत के विज्ञान को समझ सकता है और चल सकता है भारत के विज्ञान में। नहीं अंग्रेजों की विज्ञान में तो आजकल आजकल सभी लोग चल ही रहे हैं भैया। अब इसमें कहोगे आप भी तो भैया जो वीडियो बना रहे हो, दिखा रहे हो, सुना रहे हो, तो ये भी भैया अंग्रेजों का ही तो बनाया हुआ है। हाँ भाई, पर जो मैं बात बता रहा हूँ भारत के विज्ञान की बात बता रहा हूँ, इस पर काम नहीं कोई कर रहा है ना, और जो काम कर रहा है वो हो रहा है, बस आपको समझने और दृष्टि की बात है। तो मैं दादाश्री से ऐसे ही प्रश्न कर रहा था, क्या दादाश्री बकरा जैसे लोग काटते हैं और खाकर चट कर जाते हैं तो सही है कि गलत है। तो दादाश्री बोले कि बेटा ये तो गलत है, क्योंकि दर्द होता है अपने भी तो उसको भी होता है, तो फिर क्यों उनको खाते हैं। जवाब नहीं दिए, तो उन्होंने क्या वहां पे थोड़ा सा समझ कर बोला, क्या है ना दादाश्री कि आजकल बीच बीच बुंदेलखंडी में भी बात कर रहा हूँ, क्या है ना आजकल क्या देवता मड़ाई खाए जा चाहती, बकरा तो बकरा यार, मड़ाई खा जाए, मतलब इतना दृष्टि से उन्होंने बोल दिया कि भैया बकरा खा जाती हूँ, मड़ाई का जीवो खाना चाहती। तो मेरे थोड़ा बाहर हुई बात समझने से, उन्होंने अपनी दृष्टि से कुछ अलग हिसाब से थोड़ा और समझाया। चलो ठीक है, मैंने दादाजी से कहा क्या हो सकता है ये एक कार्य कि अगर बकरे को काटा जाए, अगर जिनके देवी देवता आते हैं तो क्या जो देवी देवता सही में आ जाते हैं तो क्या ये बकरा पुनः जीवित किया जा सकता है, जोड़कर जीवित किया जा सकता है। दादाश्री ने जवाब नहीं दिया। फिर मैं यही प्रश्न करते करते और प्रश्नों को करने लगा, तो जब इकट्ठा प्रश्न तैयार हो जाते हैं तो लोग जवाब देने वाला किसी और का प्रश्न का जवाब दे देते हैं, उस प्रश्न का जवाब नहीं देते, और वो भी जो प्रश्न का जवाब दे रहा है वो भी सही है, जो नहीं दे पा रहा है वो भी सही है, और जो नहीं दिया उसका भी वो सही है, शायद उसका प्रश्न है उसके पास पर देना नहीं चाहता, ऐसा भी है। फिर रही बात, उस समय दादाश्री ने नहीं बोला और वो प्रश्न मैं एक दो लोगों के बीच में किया और थे, नहीं दिया। फिर ऐसे ही मैं दो तीन बार, जब जब मैं सवाल ये प्रश्न किया, जब जब ये सवाल प्रश्न मैंने किया, उस समय मैं किसी और से भी कर रहा था, दादाश्री भी नहीं थे, मैं दादाश्री से मतलब दादाश्री से नहीं मैं कर रहा था ये प्रश्न, और लोगों से जो मतलब मेरे घर में द्वार पे आ जाए कोई ऐसे दरबार करने लगे, मैं ऐसे ही तो तीन बार में मेरे दादाश्री, एक तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने नहीं बोला, दूसरा प्रश्न करते करते एक सामने मतलब घर परिवार में ऐसे सामने बात छिड़ गई, ऐसे मैं यही प्रश्न रख दिया, इस बात पर हार जाते हैं। और मेरा दिमाग दादाश्री पर नहीं है कि मेरे दादाश्री ये बात को सुन रहे हैं, वो टाल दिए। फिर तीसरी बार ऐसे ही द्वार पे कोई आ जाए और ऐसे कोई प्रश्न कर दे देवी देवताओं के प्रति,
मैं सीधा कटाक्ष वाली बात करता हूं, घुमाने फिराने वाली बात नहीं। ये बताओ, अगर बकरा खाने की ताकत रखता है, चाहे मनुष्य हो चाहे देवता, तो उसको जोड़ता, अगर उसका सिर अगर काटा जाता है, उसको अलग किया जाता है, तो क्या उसके अंदर जो शक्ति, जो भाव, जो ताकत, जो एनर्जी, वो पावर, कुछ भी हो, वो मुख्य रूप से एनर्जी और ताकत और पावर शक्ति ही है, नाम किसी का भी चले, तो क्या वो जोड़ सकती है? मेरे अंदर का तो ये सब मुझे पता है कि भगवान तो कुछ भी कर सकता है। पाखंड के हिसाब से मैंने पूछा कि जो कुछ लोग पाखंड फैलाते हैं, उस हिसाब से क्या ये लोग जोड़ सकते हैं? मैंने ऐसे सवाल किया। बकरा खा जाते हैं, बकरा चट कर जाते हैं, बोलते हैं मेरे ऐसे देव आता है, मेरे वैसे देव आता है। अगर देव आता है तो पहले उनकी रक्षा करने के हिसाब से आना चाहिए, भक्षक के हिसाब से नहीं आना चाहिए। जीव की पुरुष का धर्म है, देव का धर्म है रक्षा करना, धर्म है। पर अब जिसकी यही भावना जैसी प्रभु मूर्ति ने देखी, जैसे मतलब भक्त बन जाता है, वैसे फिर उनका देव भी बन जाता है। तो मैंने प्रश्न खड़ा किया। तो तीसरी बार दादाश्री मेरे अपने घर पर सामने लेटे हुए हैं, जो द्वार पे पहली चौपार पड़ती है, पहला घर पड़ता है, गेट से वहां पर बैठे हुए हैं। तो जब दूसरी बार वहां पर अंदर बैठे थे, तीसरी बार मतलब द्वार पर चौतरी बनाई जाती है बैठने के लिए, वहां पर बैठे थे। और मैं एक 15 से 20 मीटर की दूरी पे हमारे द्वार से रोड गई है, तो वहां पर मैं सवाल खड़ा कर रहा था कि पूछने पे, ऐसे देवी देवताओं के प्रश्न किसी से जैसे हो जाए। तो मैंने बोला, क्या अगर बकरा खा जाते हैं, सिर काट दिया जाता है, तो क्या अगर इनके खाने की और काटने की अंदर ताकत है, तो क्या ये शक्ति इस बकरे को जोड़ सकती है? अगर ये खाने की ताकत रखते हैं, तो इनको फिर जोड़ने की और जिलाने की भी ताकत रहनी चाहिए, नहीं तो ये फिर पुरुष है और ये पुरुष ढोंग कर रहा है। क्योंकि असली जो शक्ति है, असली में शक्ति है तो जोड़ सकती है और जिंदा भी कर सकती है। पर जो पुरुष के रूप में रहकर ढोंग कर रहा है और खाकर चट कर जा रहा है और डकार भी नहीं ले रहा है, तो ये तो पाखंड फैला रहा है लोगों के बीच में। ऐसे ही शाम का 4 बजे था, मैं प्रश्न ऐसे किया, और हमारी ऐसे मतलब उस जो सामने था मेरे घर परिवार में, मैंने ऐसे प्रश्न किया और आगे ऐसी वार्तालाप होती रही, उसका भी जवाब नहीं मिला। दादाश्री मेरे चौतरी के सामने बैठे थे, सुन रहे थे, पर मैं दादाश्री की तरफ ध्यान नहीं दिया कि दादाश्री सुन रहे हैं ऐसे। तो मेरे दादाश्री दूल्हा देव के बरुआ पंडा पुजारी भी हैं, पर वो जवाब नहीं दे रहे हैं। कुछ भी उनके दिमाग में है, क्या है मेरे दादाश्री की भैया लीला और महिमा वो ही जाने। पर जवाब नहीं दिया, उन्होंने सुना भी, पर मैं दादाश्री की तरफ एक भी मतलब दिमाग नहीं था मेरा, ये दादाश्री बैठे हैं सुन रहे हैं। मैं ऐसे मतलब नॉर्मली सामान्य रूप से प्रश्न खड़ा कर देता था। उनके सामने ये प्रश्न कितनी बार हुआ? 3 बार। अब शाम का 4 बजे का समय था। अब इसके बाद रात हुई, रात होने के बाद सुबह 11-12 मतलब दोपहर हो गया था दूसरे दिन। ऐसे ही दूसरे दिन दादाश्री के पास जाकर बैठ गया उनके पास, और दादाश्री की ऐसी कुछ वार्तालाप है, ऐसी मतलब घर परिवार घर की ऐसी वार्तालाप होती रहती है। आप कुछ ना कुछ तो उनके पास बैठना है, वार्तालाप होगी। फिर ऐसे ही दादाश्री बोले कि मुलायम, आज रात को अचानक मेरे पास एक बाबा आकर सामने खड़ा हो जाता है। वो दादाश्री मेरे बता रहे हैं, अचानक मेरे पास आकर एक बाबा आकर खड़ा हो जाता है, मतलब पुरुष रूप में। और वो बाबा मुझसे सिर्फ यही कहता है, दादाश्री अपनी कहानी बता रहे हैं कि मेरे पास रात को आकर एक बाबा खड़ा हो जाता है और मुझसे वो बाबा क्या कहता है कि तोरे पास, अब बुंदेलखंडी बताओ तो, कि तोरे पास बहु ये संदेश आवत है कि क्या है दुल्हा बाबा दुल्हा देव काटा बकरा का जोड़ सकत है, जिंदा कही सकत है। अब मैं ये हिंदी में बताओ तो, अब मैं इसे हिंदी में बता रहा हूँ। दूल्हा देव कह रहे हैं बाबा से कि आपके पास मतलब तुम्हारे पास ये संदेशा बहुत आ रहा है कि दूल्हा देव बकरा जो काटा जाता है, क्या उसको जिंदा कर सकता है, क्या उसको जोड़ सकता है? तो बाबा मेरे दादा श्री ऐसे मतलब सुनाए बताए। तो उन्होंने क्या कहा आज मुझसे
का जो ये प्रश्न लेकर आता है और खड़ा करता है, और कोई भी हो, कह देना पूरा बकरा काट देना। दादाश्री बता रहे मेरे, कह देना कि पूरा बकरा काट देना, जब जिस दिन परीक्षा लेना हो बताकर परीक्षा लेना, और कह देना कि बकरा काट देना पूरा। ये दूल्हा देव की महिमा बता रहा हूं। ये दूल्हा देव मां शारदा के वरदानिक लाडला दूल्हा देव की महिमा। अब वो पुजारी हमारे दादाश्री दूल्हा देव के बरुआ है, और दूल्हा देव की ही सबसे ज्यादा उनके पास अनुभूति होती रहती है। तो दूल्हा देव कहते हैं दादाश्री से कि जो संदेशा देता है, तो बहुत दिन से, मतलब बहुत दिनों से संदेशा मैं सुन रहा हूं और आ रहा है, कह देना। दूल्हा देव कहते हैं कि कह देना कि पूरे बकरे का सिर काट देना, पर थोड़ा सा ये जो चमड़ी है थोड़ा सा जुआ रहने देना। दूल्हा देव वहां पे क्या कह रहे हैं, दादाश्री के सामने आकर खड़े हो जाते हैं दूल्हा देव, और कह रहे हैं कि कह देना कि पूरा बकरा काट देना, पूरा बकरा काट देना, थोड़ा सा ये जो चमड़ी होती है जुड़ी रहने देना। और दूल्हा देव कहते हैं कि अगर मैं आता हूं, अगर तुम्हारे सिर पे, तुम्हारे शरीर पे अगर आता हूं, तो मैं उसको जोड़कर दिखाऊंगा और उसको जिंदा करके दिखाऊंगा। और कह देना। तब मेरा मन और दिल इतना गदगद और खुश हुआ। ये है असली ताकत, ये है असली सनातन, ये है सबसे बड़ी पावर, ये है एनर्जी, जो चेतावनी को स्वीकार करे और कहे कि मैं, जैसे भगवान कृष्ण बोले कि मैं ही ब्रह्म हूं, ऐसे दूल्हा देव उस शक्ति के रूप में क्या कह रहे हैं कि कह देना, काटा सिर अलग कर देना, और मैं थोड़ा सा, मतलब जुड़े रहने देना, और मैं उस काटे सिर को जोड़कर दिखाऊंगा और उसको जिंदा करके दिखाऊंगा। तो उस समय मैं बिल्कुल ठंडे दिमाग से मतलब ठंडा दिमाग रहता था दादाश्री के सामने। मतलब जैसे भी मैं थोड़ा ऐसे मतलब बात कर रहा था, तो दादाश्री के सामने मैं बैठा था, तो मैं भैया उस समय दादाश्री के सामने शांत बैठा था। जिस समय मैंने दादाश्री से ये प्रश्न किया था, क्या जिंदे बकरे को काट कर जोड़ा जा सकता है, फिर पुनः उसको जीवित किया जा सकता है, तो मेरे दादाश्री जवाब नहीं दिए थे उस समय। उसी समय भी बिल्कुल शांत रह गया। और दादाश्री वैसी ही वार्तालाप कह रहे थे जिस समय, जिस तरह दूल्हा देव उनके सामने आकर खड़ा हो गया था, और जैसे मतलब प्रश्न किया था, जैसे जवाब दिया था दूल्हा देव ने कि ऐसे ऐसे कह देना, मतलब चेतावनी को मैं स्वीकार करता हूं और मैं दिखाता हूं उसको कि होगा कि नहीं। तो मैं उस समय भैया क्या बोला कि मैं भैया ये नहीं कह रहा कि मैं दूल्हा देव मां आदि पराशक्ति मां शारदा के ऊपर संदेह कर रहा हूं। ये परम शक्ति है, ये एनर्जी है, वो ताकत है, ये कुछ भी कर सकती है, पर इन पर मैं संदेह नहीं कर रहा। मैं दादाश्री से बोला कि मैं इन पर संदेह नहीं कर रहा, कि मैं इन पर संदेह कर रहा हूं मां शारदा के ऊपर। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। इंदल का सिर अलग अलग कर दिया है, इंदल का आल्हा के बेटे का मां शारदा ने जोड़कर पुनः जीवित किया, आल्हा को अमर किया, दूल्हा देव को, सेजवार वाले भैरव बाबा को। तो वो एनर्जी, वो पावर, वो आदि शक्ति कुछ भी भैया कर सकती है। फिर मैं दादाश्री से यही प्रश्न किया कि मैं इन पर संदेह नहीं कर रहा, इन शक्तियों पर संदेह नहीं कर रहा जो एनर्जी और पावर है। ये जो ऐसे करते हैं, जिनके, जो लोग मतलब पाखंड फैलाते हैं, और जो जिसके पूर्ण रूप से दूल्हा देव की, किसी देव रूपी की समझ सही मतलब भाव आती होगी, शक्ति आती है, वो करेगी। मैं ये नहीं बात उनसे, मैं ये नहीं मैं दावा कि नहीं कर पाएगी। आपके दूल्हा देव की शक्ति आती है तो आप कर सकते हो, पर जिनके नहीं आती है और जबरदस्ती खाए जा रहे हैं, चट कर जा रहे हैं, और इनसे अगर वो प्रश्न किया जाए कर सकते हैं, और वो क्या उदाहरण जीवन में कभी दे सकते हैं। मैंने तो आपके जीवन में और अपने जीवन में वो उदाहरण आपके शरीर से वो देखा है। मैंने अपने दादाश्री के जीवन में ऐसे चमत्कारिक जीवन कुछ देखे हैं। मुझे वो विश्वास है कि दूल्हा देव मां शारदा कुछ भी कर सकती है और ऐसे हो सकता है, पर जो पाखंड फैला रहे हैं, क्या वो कर सकते हैं? नहीं। मैं उनके खिलाफ बात बता रहा हूं और कह रहा हूं दादाश्री वो बात सुने मेरी, ठीक है, फिर समझाए मुझे कि मतलब वो कर सकते हैं और वो हो सकता है। तो भैया ये है सनातन और सनातनी की महिमा।
ये सनातन का विज्ञान, ये भारत का विज्ञान। अब कोई कहे कि भैया बकरा काट देते हैं तो जोड़कर दिखाओ, रोज किसी मनुष्य का शरीर काट दिया जाता है, फौजी मर जाता है या कोई कोई मर जाता है, उसका शरीर कट जाता है तो उसको जोड़कर दिखाओ। ऐसे नहीं हो सकता। इसका ये अनुभव मैं इसका अनुभव मैं भी खुद बता रहा हूं। ये शास्त्र प्रमाणित बात भी है, ये शास्त्र प्रमाणित बात भी है कि ये भैया कोई रोज करवाना चाहे तो ये रोज नहीं हो सकता। पर इस सनातन के नीचे अगर छत्र छाया में संपूर्ण संसार अगर एक बार आ जाए तो ये बात मैं जरूर कह सकता हूं, ये बात मैं जरूर कह सकता हूं कि हो सकता है। जैसे अभी एक वीडियो मैंने डाला था चैनल पे हिंदू मुस्लिम का, और उसमें दूल्हा देव पहुंचे थे कि हाँ मैं कर सकता हूं। पुलिस फोर्स भी सामने खड़ी है, पूरी हिंदू जनता खड़ी है, सनातनी जनता खड़ी है, मुस्लिम जनता खड़ी है। चित्रकूट धाम की कहानी है, ये चित्रकूट धाम की कहानी है। और जैसा चैलेंज पुलिस अधिकारी और डीएम एसडीएम ने दिया था, वैसा चैलेंज, वैसा चुनौती स्वीकार करके समक्ष प्रदर्शन किया था, दिखाया भी था कि मैं दूल्हा देव हूं, मां शारदा का वरदान निकला दूल्हा देव हूं, ऐसा मतलब बोला था और किया था। तब तब उस समय मुस्लिम पीछे हुए थे, उन्हें विश्वास नहीं है अपने उस पर। मार काट पे आता है, मार काट से सब कुछ समस्या नहीं हो। अगर आप भी समझदार हो, हम भी समझदार हैं। ये विश्व की सबसे बड़ी बात मैं कह रहा हूं कि जो आप लोग कर रहे हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अपने आप को सर्वस्व समझ रहे हो। अरे सबको ये एनर्जी पावर की ही पूजा एनर्जी कर रहा है, ये मैं भी समझ रहा हूं। सब कुछ अरे कम से कम ये तो मान रहे लोग कि एनर्जी की ताकत की शक्ति की पूजा कर रहे हैं लोग, उसको तो कम से कम मान रहे हैं। नहीं, आज के विज्ञान तो इसको पूरा नकार रहे हैं, और फिर भी ये लोग स्वीकार कर रहे हैं कि कम से कम है तो कोई कि ब्रह्मांड को चला रहा है। तो इस हिसाब से मैं यही कहता हूं, चाहे मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री, चाहे कोई अधिकारी हो, कथावाचक हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी हो, ये चुनौती अगर विश्व को शांत करना है तो एक बार ये चुनौती संसार के सामने लेकर खड़ी कर दो। विज्ञान को जो चुनौती दे दे, ऐसी चुनौती, ये सनातन की चुनौती है, सनातन की विज्ञान की चुनौती है। सनातन का विज्ञान आज के विज्ञान को हमेशा के लिए चुनौती बना हुआ है, और उसी चुनौती विज्ञान के अनुसार मैं बात कह रहा हूं कि जो कहता है मेरा, जो मुस्लिम कहता है कि मैं मेरा मजहब बड़ा, जो सिख अंग्रेज लोग कहते हैं कि ये बड़ा वो बड़ा, सब हमारा ही है। मैं तो सीधी बात कहता हूं भाई, एक बार हिंदू को इकट्ठा कर लो, मुस्लिम को इकट्ठा कर लो, सिख को इकट्ठा कर लो, जितने बनाए हुए सभी मजहब धर्म पंथ हैं, और उनके सामने अभी तक विश्व में ये काम नहीं हुआ है। समझदार लोग, राक्षस लोग नहीं कि मार पे आ जाए समाज के बीच में, शांति से जो मुस्लिम के बीच के लोग समझदार हैं, जो उनके अनुयायी हैं कि हाँ हमारा ये मुखिया है, हमारा ये नेता है, हम इसके अनुयायी हैं, वो है ऐसे व्यक्ति समझदार। सनातन के समझदारों के बीच में ईसाई के जितने समझदार हैं, जितने धर्म पंथ मजहब के, संपूर्ण ब्रह्मांड के जितने इकट्ठा होकर एक जगह एक छत्र छाया के सामने खड़े हों, और सभी को अलग अलग बकरा अलग अलग काट कर ये दिया जाए कि आप ये जो कर रहे हो क्या ये सही है, पहले तो ये गलत है। फिर दूसरी बात, अगर खा रहे हो काट रहे हो तुम्हारी जो है, पहले तो हम ये अपनी जगह पे तुम्हारे भाव के अनुसार सही है, पर समझदारी के अनुसार ये भाव और ये आपके अनुसार तो सही है, पर ये संसार के लिए गलत है। तो क्या ये बकरा जो काटा जा रहा है, जो आप गाय काट रहे हो, क्या खाकर चट कर जाने का, मारने का ही अधिकार है? अगर आप इतने एनर्जी पावर आपकी शक्ति है तो क्या इसको पुनः जीवित कर सकता है? क्या यह पुनः जोड़ा जा सकता है, जीवित किया जा सकता है? पुनः इसके शरीर को, इसके धड़ को, गला को काट कर अलग किया जाता है ना, फिर उसको क्या जोड़ सकती है एनर्जी? क्या जैसे मुस्लिम है, सभी समझदारों के बीच में ऐसा प्रश्न लेकर खड़ा करे, ऐसा प्रश्न अभी तक किसी ने संसार में नहीं किया होगा। यह बात आज मैं पहली बार करने जा रहा हूं। अगर सभी अपने आप को समझदार समझते हैं, एक बार हिंदू इकट्ठा हो, एक बार मुस्लिम इकट्ठा हो, जो हिंदू सनातन है, सनातनी इकट्ठा हो, मुस्लिम इकट्ठा हो, ईसाई इकट्ठा हो, और पूरा धर्म पंथ मजहब जितने सभी इकट्ठा हो, और इनके बीच समाज से प्रश्न खड़ा किया जाए, प्रश्न कि नहीं, अगर आपका ये कदम सफल होता है तो हम समझें कि हाँ भाई एनर्जी को आप मान रहे, पूजो, अपनी जगह पे सही है। खड़ा करो ऐसा प्रश्न। मैं तो उदाहरण भी दे दिया, पर आपके पास कोई एक ऐसा आज तक इतिहास में उदाहरण है जो अभी कलयुग के भी उदाहरण हो? आज के नहीं उदाहरण है, न ईसाई के पास है, न मुस्लिम के पास कोई उदाहरण और सबूत नहीं है, न बात है। माना कि पहले के उदाहरण, अभी के उदाहरण, मैं आज के उदाहरण दे रहा हूं, बता रहा हूं।
ये सनातन के उदाहरण बता रहा हूं, सनातन का विज्ञान बता रहा हूं, पर रोज नहीं हो सकता, ये भी बता सकता। पर सनातन के हिसाब से मैं यही कहूंगा कि अगर ये काम हुआ ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगर इकट्ठा हुए, तो ये मैं बात दावे से कह सकता हूं कि इसमें सनातन आगे होगा। जो सनातन का जो पंडा पुजारी जो भक्त जो संत, एक को नहीं सभी को, पूरे एक के सामने में ये प्रदर्शन किया जाए। आज के बाद ये लफड़ा बंद, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का अपनी जगह पे, जो जिसको मानना है अपना माने, पर इस पर मार काट ना करे कि मैं हिंदू हूं तो मुस्लिम को जबरदस्ती मारूंगा, मैं मुस्लिम हूं तो मैं हिंदुओं को मारूंगा, सिखों को मारूंगा, ईसाइयों को मारूंगा। सबको अपने का जीने का अधिकार है, इसी हिसाब से बता रहा हूं। पर इस मार काट पे मत आए, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। पहले तो सनातनी करते ही नहीं है, पर ज्यादातर ये मुगलों की औलादे ही करते हैं। मैं ये बात रखता हूं, अकेले अगर प्रश्न किया जाएगा 100 लोगों के बीच में, तो जितना भारत है 1.5 अरब जनसंख्या है, इसलिए मैं खड़ा कर रहा हूं क्योंकि ये 1.5 अरब जनसंख्या है। 1.5 अरब जनसंख्या में अगर 1000 लोगों के बीच में ऐसा काम हो गया, तो पहले तो असफल होंगे कुछ लोग, कुछ सफल भी हो सकते हैं, पर 1000 लोगों को विश्वास होगा, और जितनी सारी जनता है उन लोगों को विश्वास नहीं होगा। वो कहेंगे हमें फिर से जीवित करके दिखाओ। तो मैं एक बार में सभी को इकट्ठा करके वो बात समेट कर कह रहा हूं कि एक बार इकट्ठा करके एक बार इसका फैसला कर ही लो। ये बात मैं दावे से कह सकता हूं कि इसमें सभी पंथ और मजहब पीछे ना हो जाए तो बताना, और सनातन आगे ना हो जाए तो बताना। ये ऐतिहासिक प्रमाणिक मैं बात बता रहा हूं। उस समय भी जब सनातन और सनातनी के अनुयायी अगर एक एनर्जी, एक पावर, एक शक्ति के नीचे खड़े हो जाएंगे, तो ये मैं बात जरूर कह सकता हूं। और हां, अगर जब ना मुस्लिम और जब ना ईसाई उस काटे हुए बकरे को जोड़ पाए, ना कर पाए, जिंदा कर पाए, तो एक बार मैं उनको यही कहना चाहता हूं खुला कि पूरी जनसंख्या सनातन के छत्र छाया के सामने एक बार आकर खड़ा हो जाए और कह दे कि ये जोड़ कर दिखाओ। और ये बात भी मैं साथ साथ कह रहा हूं, एक पंडा पुजारी एक भक्त को नहीं इकट्ठा और एकत्रित करना। जितने लोगों के देवी देवता आते हैं, कोई ये ना कह सके कि मेरे पास मौका नहीं मिला, मुझे नहीं, मैं भी ये करके दिखाता। तो उनको भी वहां पर लेकर जाकर पहुंचाओ कि चलो भैया, सबका निमंत्रण और स्वागत है, जिंदा करो आज, और उस शरीर को जो काटा जाता है उसको आज जोड़ कर दिखाओ, ताकि उनको भी मौका छूटे ना। आने वाले समय में लोग कहते हैं ना कि मैं अगर वह उस समाज में उस भरी सभा में होता तो उस कटे बकरे को मैं जोड़ कर दिखाता और उसको मैं जिंदा करके दिखाता, तो उन सभी को मैं एकत्रित कहकर बात कह रहा हूं। मुझे विश्वास है कि जिनके पास वो असली एनर्जी है वो जिंदा करेंगे और जोड़ेंगे भी। मैं उनके विरुद्ध बात भी नहीं कह रहा, पर ये सबूत, ये बात, ये उदाहरण कोई नहीं कर रहा। मन की मनमानी सभी कोई करता जा रहा है। और ये बात मैं सही बात कह रहा हूं, एक बार ऐसा फैसला कर लो। है ये बात नहीं, इसीलिए मैंने पोस्टर में लिख के डाला था कि विश्व के लिए सबसे बड़ी बात है। उदाहरण भी बताया, जितने लोग कुल देवी कुल देवता पूछते हैं सभी को इकट्ठे करो, जितने अपने आप को भक्त और संत समझते हैं और कहते हैं, सुनते हैं, सभी को। कोई ये ना कह सके कि मुझे मौका नहीं दिया गया। एक बार मौका दो सभी को। और मैं बस यही कहना चाहता हूं कि एक बार मौका देने के बाद सभी सनातनी जब पंडा पुजारी इकट्ठा भी हो जाएं, तो ये ना समझे कि मैं आगे मैं आगे। वहां पर इकट्ठा होकर सभी लोग सम्मिलित होकर साथ दें और एक को आगे कर कि भैया आप आगे हो। अब आप ये नहीं कहना कि मैं वहां पर, आपको कहना है कि हमारा सनातन, हमारे सनातन के अनुयायी आपकी छत्र छाया के नीचे हैं, आपके भरोसे विश्वास पर हैं, आपको आगे अब करना है वो काम। ये बात वहां पर रखना है, फिर देखो सनातन करता है कि नहीं, होगा आगे। क्योंकि ऐसे उदाहरण हो चुके हैं, पर अभी विज्ञान पढ़ने वाले को और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को आधे लोगों को विश्वास नहीं है, नहीं हो पा रहा है। तो जो चल रहा है अपने आप में खाए पिए भैया, आराम करें, जबरदस्ती की डींग और किसी को लाचार और मजबूर और कमजोर न करे। आराम से भैया, सभी का जीवन है, चलने दो। अब हो भी जाए जिंदा भी सनातन के सनातनी भक्त पंडा पुजारी अगर कर भी दे, तो रोज करवाने की आदत भी नहीं डालना, क्योंकि रोज होगा भी नहीं। एक बार जब सनातनी इकट्ठा एक छत्र छाया के नीचे जाएगा तभी होगा, ये भी याद रखना। मैं तो यही कहता हूं भैया, इसमें सभी लोग फेल हो जाएंगे
जितने सनातन के हैं वो आगे रहेंगे। इसलिए नहीं मैं सनातन का अनुयायी हूं, इसलिए पहले के उदाहरण और आज के उदाहरण सहित मैं बात कर रहा हूं। और आज का उदाहरण कोई धर्म पंथ मजहब का, कोई पंथ और मजहब का नहीं दे रहा है, आज की बात मैं कर रहा हूं। जबकि तुम वीडियो सुन रहे हो उस टाइम तक की बात मैं कर रहा हूं, उस समय काल गणना तक की बात मैं कर रहा हूं। आप 1000-2000 की बात कर रहे हो कि पाछे की पीछे की, मैं आज के टाइम तक की बात कर रहा हूं। जहां तक आप वीडियो जिस समय देख रहे हो उस समय तक की बात कर रहा हूं, उदाहरण सहित। खड़ा करो ऐसा सवाल और प्रश्न, हो रहा है कि नहीं? सनातन करेगा, सनातनी एनर्जी पावर करेगी, क्योंकि मुख्य जड़ यहीं से है। और यही कहता हूं कि सभी लोग न्याय करो भैया एक बार ऐसा, नहीं तो जबरदस्ती की डिंग न मारो, सब कोई अपने में खुश रहो। एनर्जी पावर, एनर्जी शक्ति को लोग मान तो रहे हैं, जिसकी गई भावना जैसी प्रभु मूर्ति ने देखी था इसी में। पर अब जबरदस्ती किसी का गला काटने लगो। मुसलमान जैसे मुस्लिम मुगल है, मुसलमान नहीं, क्योंकि मुसलमान में भी भैया धर्मात्मा लोग हैं, पर जो मुगलों की औलाद हैं, जो मुगलों की जैसे चल रहे हैं, हमको छोड़कर सभी को मार डालो, सर तन से जुदा कर दो। तो उनके सामने मैं सवाल खड़ा कर रहा हूं, अगर इतना आपका धर्म, अगर इतना आपका पंथ आगे है सभी से, तो लाकर खड़ा करो और जिंदा करो। उस बकरे हुए को, उस जो गाय काटते हो उसको काट कर खा जाते हो, तो एक बार जोड़ कर दिखाओ और उसको जिंदा करो। अगर खा जाते हो तो एक बार सभा लगाओ और जिंदा करो, उसको जोड़ो, होगा। और ये भी कौन करेगा, ये भी मैं बता रहा हूं। ये कोई बहुत बड़ा भक्त नहीं, ये कोई बहुत बड़ा संत भी नहीं, ये बहुत बड़ा कथावाचक भी नहीं, एक नॉर्मल सा जो वेद शास्त्र पुराणों से दूर भी हो, ऐसा थोड़ा सा जो वेद शास्त्रों की चीजों से दूर हो रहता हो और थोड़ा सा नाम लेता हो, ऐसा करने वाला व्यक्ति कर देगा। ये बात मैं कह रहा हूं, इसका सबसे बड़ा ये रहस्य है। ये तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े संत, बड़े बड़े सन्यासी, महायोगी, ये तो भैया कर ही सकते हैं। पर मैं बात वहां तक ही कर रहा हूं जो वेद शास्त्र पुराणों महायोगियों से जो तल्लीन रहने वाले हैं, उन जैसा कर्म भी नहीं कर रहा है, उन जैसा कर्म भी नहीं कर रहा, और सिर्फ नाम ले रहा है, और 24 घंटा भी नहीं ले रहा, कभी कभार नाम ले रहा है। ऐसे लोग जोड़ देंगे, बकरे कटे हुए बकरे को जोड़ देंगे और जिंदा कर देंगे। पर जब इस चुनौती यही है, संपूर्ण भारत पंथ मजहब, पूरा पूरा पंथ मजहब जुड़कर इकट्ठा एक छत छाया के नीचे जब खड़ा होगा, तब एक व्यक्ति से, जितने पंडा पुजारी भक्त हैं, किसी को आगे करके उसके छत छाया के नीचे जाकर आप खड़े हो जाओ कि हम आपकी छत छाया के नीचे, आप एक काम करके दिखाओ। अगर आप सही में शक्ति, आप सही में वरदानी खो, सही में आप एनर्जी पावर होगा भाई। मानव कल्याण उससे सिद्ध हो रहा है, मानव सेवा सिद्ध हो रही है उससे, उसे उद्देश्य से, ये भी याद रखना। पर उस दिन से बंद हो जाना चाहिए। पर मुगलों की औलाद मानेगी भी नहीं, और ऐसा उनके सामने भी सवाल अगर आकर खड़ा हो जाए, ऐसे चमत्कार भी हो जाए, तब भी नहीं मानेंगे, वो मार काट पर ही चलेंगे। और हमारे यहाँ भी मार काट करने वाले हैं, वो भी नहीं मान रहे हैं, तब भी उसी मार काट के रास्ते, अरे मैं नहीं मानता, जबरदस्ती की ढींग मारेंगे, मैं नहीं मानता। नहीं मानना है तो मत मान भाई फिर। इसीलिए कहता हूं एक बार सभा लगाकर ऐसा काम कर ही लो। तो ठीक है भैया, ऐसी चमत्कारिक भरी बहुत सारी बातें हैं, बस इस बात को आज गौर से सुनना और समझना है। और अगर आओ सुनना है तो मेरे चैनल पर जाना भैया, वहां भारी वीडियो पड़े हैं, उनको देखना। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और भैया सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल आइकन जरूर ऑन करना, ताकि ऐसी जानकारी आपको समय से समय भैया प्राप्त होती रहे। तो ठीक है भैया, सभी को धन्यवाद, सभी को जय माता दी।